हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 2023 के बोर्ड के एग्जाम से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या बोलता है, जो फादर की एज है ना वो ट्वाइस है किसके, उसके जो दो बच्चे हैं उनके सम के, है ना, जो बच्चों की एज है उनके सम के ट्वाइस है। तो उसके बाद कहता है कि 20 साल के बाद ना जो उसकी एज हो गई वो क्या है, इक्वल हो गई किसके, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। उसके बच्चों की जितनी एज होगी ना उनकी एजेस की जो सम होगा उसके बराबर हो गई है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट्स जो पेरेंट्स है, जो फादर है ना, मान लेते हैं फादर की एज कितनी है, फादर की एज हमने मान ली है एक्स ईयर। ठीक है, और जो सन है ना, जो दोनों सन है उनकी एजेस का सम वो मान लेते हैं हम वाई ईयर। ठीक है जी, वाई ईयर्स हमने मान लिया। ठीक है जी, अच्छा अब पहली कंडीशन हमको देता है, वो हमको बोला है जो फादर की एज है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द सन एजेस, है ना। फादर की एज मतलब जो एक्स है वो कितना है, इक्वल है ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन, है ना, उसके बच्चों की जो एज है उसके सम के ट्वाइस है। ठीक है जी, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। पहली कंडीशन से हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और जो दूसरी कंडीशन उसने हमको दी है उसमें क्या कहता है कि 20 ईयर आफ्टर, मतलब यहां से 20 ईयर आफ्टर ना, तो यानी कि आज अगर उसकी उम्र एक्स है तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी उम्र, एक्स प्लस 20, है ना। और वो कितनी हो जाएगी, देखो दोनों बच्चों की एजेस का सम तो कितना है, वाई है, लेकिन एक बच्चा 20 साल बढ़ेगा, दूसरा बच्चा भी तो 20 साल बढ़ेगा, है ना। तो दोनों बच्चों की उम्र कितने बढ़ जाएगी, 20 प्लस 20 बढ़ जाएगी, है ना। एक बच्चे की उम्र 20 साल बढ़ेगी तो दूसरे की 20 साल बढ़ेगी, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यहां से इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 20 इधर भी है, 20 इधर भी, ये 20 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और एक 20 हमारा कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा y प्लस 20, है ना। और कंडीशन 1 में हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल टू 2y, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से हम उसको यहां रख लेते हैं, तो 2y इज इक्वल टू हमारा जाएगा y प्लस का 20, है ना। और इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस का y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक है जी, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 20 ईयर, यानी कि जो बच्चों की प्रेजेंट एज का सम होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 ईयर, है ना। हमें तो क्या निकालना है, फादर की एज निकालनी, तो हम इसको लिख देंगे इसमें कंडीशन 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, है ना। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा 40 ईयर। तो फादर की एज कितनी आ गई, 40 ईयर्स। ठीक है जी, तो देखिए इस क्वेश्चन हमने किया क्या, हमको बोला था कि जो फादर की एज है वो क्या है, ट्वाइस है सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, जो उसके दो बच्चे हैं उनकी एजेस के सम के ट्वाइस है। तो पहली कंडीशन हमने लिख ली। सबसे पहले हमने क्या बोला, अगर फादर की एज एक्स है, हमने बोला फादर की एज कितनी है, एक्स है, और बेटों की एज का सम कितना हो गया, वाई हो गया। तो जो पहली कंडीशन हमको बोली थी एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 2, हमने कर दिया। ठीक है, तो वहां से हमारी कंडीशन फर्स्ट बन गई। दूसरी कंडीशन बोली थी 20 साल बाद, कि बोला जो बच्चों की एज का सम होगा वो क्या होगा, पिता की एज के बराबर होगा। तो 20 साल बाद पिता की जो एज होगी ना, पापा की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। अभी उसकी एज x है तो 20 साल बाद x प्लस 20 हो जाएगी। वहीं बेटों की एज कितनी हो जाएगी, एक बेटे की 20 बढ़ेगी तो दूसरे की भी 20 बढ़ेगी, है ना। तो y प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहां से इसको हमने थोड़ा और सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 20। अब हमने x की वैल्यू कंडीशन फर्स्ट से निकाल दी, जो हमारी इक्वेशन 1 थी वहां से हमने x की वैल्यू निकाल के यहां रख ली। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2y इज इक्वल टू वाई प्लस 20। फिर हम y को एक तरफ ले गए तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20। फिर यहां से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ईयर आ गया, है ना, 20 ईयर आ गया हमारा y की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने कहां रख लिया, इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया, इस ये हमने रख लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने रखी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 ईयर्स आ गई। तो इसका मतलब फादर की परसेंटेज कितनी आ गई, 40 ईयर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया
तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।